गुरुजी ज्ञान मार्ग में अहम स्फुरणा बोलते हैं। मैं का स्फुरण होते रहता है। ये क्या होता है? ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग वो है जहाँ आप नहीं हो। आप हर स्थिति को भौतिक अवस्था से ही सोचते हो, भौतिक अवस्था से मत सोचो। अगर इस रूप में ज्ञान को अगर आप नॉलेज समझते हो तो वो एक अलग बात है, वो सांसारिक नॉलेज है, उसको भी ज्ञान ही कहते हो। लेकिन ज्ञान का आध्यात्मिक शब्दों में वो प्रभु ज्ञान है। वो ज्ञान तभी आपको होगा जब आप सहज हो जाओगे, जब आप शून्य हो जाओगे, जब आपकी अवस्था शिवत्व की अवस्था होगी। ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं आता, ये स्वयं ही आपके पास आएगा। जब आएगा तब आपको इसका आभास भी नहीं होगा और आपकी चेतना में ये स्थापित हो जाएगा। इसी ज्ञान से गीतांजलि भी लिखी गई है। इसी ज्ञान से उपनिषद और जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं वो इसी अवस्था में, ध्यान की गहराई की अवस्था में आकर ये लिखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब गीतांजलि मेरे भीतर उतरती थी तो मेरा शरीर कांप जाता था। और मैंने, जो भी मेरे साथ मित्रगण होते थे, उनको कहा गया था जब ये अवस्था आए तो आप कमरे से बाहर निकल जाना, मेरे पास कोई भी नहीं रहना। इस अवस्था में आकर ही गीतांजलि उनके शब्दों में उतरी और उन्होंने उसको लिखा। उन्होंने अपने जीवन में ये पूर्ण स्पष्ट किया है कि जब मैंने गीतांजलि को खुद पढ़ा तो मैं खुद भी बड़ा आश्चर्य में था कि ये सब मेरे से कैसे लिखा गया। तो ये सब, अगर आप महान कार्य करना चाहते हो तो मन और बुद्धि से नहीं होता, वो सब अकाल की अवस्था में ही होता है।